मास्टर स्ट्रोक में अब वक्त पाकिस्तान के ड्रोन वाले आतंकी पड़ताल करने का है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की कड़ियों को जोड़ने के लिए एनआईए ने पूरी ताकत लगा दी है और जो सच सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी भारत में आतंक के नए ब्लूप्रिंट पर काम शुरू कर चुकी है। आतंक की इस नई रणनीति का नाम है आइसोलेटेड टास्किंग। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आतंक का ये जो नया फॉर्मूला है, इसको आतंकी दाऊद इब्राहिम के 3 दशक पुराने फॉर्मूले पर तैयार किया गया है। कातिलों की पहचान ना हो पाना दाऊद की सबसे बड़ी ताकत थी और इसके पीछे उसका शातिर दिमाग था। दाऊद अलग अलग राज्यों से ऐसे युवाओं को बुलाता था जिनका की कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता था। चंद पैसे देकर उनसे वारदात करवाई जाती थी और फिर वापस भेज दिया जाता था, जिससे कि पुलिस भटकती रह जाती थी। अब करीब 2.5 दशक बाद आईएसआई ने भी दाऊद के इसी फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की पड़ताल में अब तक जो सच सामने आया है, उसके मुताबिक हमले में आईएसआई का सीधा हाथ है। इस वारदात को अंजाम देने में सबसे ज्यादा ख्याल इस बात का रखा गया है कि न कोई सबूत मिले और न ही सुराग। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने किसी भी आतंकी संगठन के गुर्गे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने खुद पर्दे के पीछे रहकर इस सारे ऑपरेशन को हैंडल किया है। जांच में मिल रहे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये हमला आईएसआई ने आइसोलेटेड टास्किंग की रणनीति के तहत अंजाम दिया। आइसोलेटेड टास्किंग किसी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने का लगभग वही तरीका है जिसका इस्तेमाल कभी दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी करती थी। आइसोलेटेड टास्किंग से अंजाम दी गई वारदात के सबूत और सुराग तलाशना जांच एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आइसोलेटेड टास्किंग को समझना जरूरी है। आइसोलेटेड टास्किंग रणनीति में वारदात को अंजाम देने के लिए काफी कम लोगों को शामिल किया जाता है। आमतौर पर सिर्फ साजिशकर्ता और उसे अंजाम देने वाले को ही पूरे प्लान में जोड़ा जाता है। माना जा रहा है कि जम्मू ड्रोन हमले में साजिशकर्ता आईएसआई है और इसे अंजाम भी आईएसआई के लोगों ने दिया है, जिन्होंने रिमोट से ड्रोन को ऑपरेट किया। सूत्रों के मुताबिक इस वारदात के लिए किसी आतंकी संगठन या ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल नहीं किया गया। आइसोलेटेड टास्किंग है और इसलिए की जाती है ताकि जो सीक्रेसी को मेंटेन किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। इसको जिसने एग्जीक्यूट किया, जिसने प्लान किया, जिसने मास्टरमाइंड किया, उसकी पूरी कोशिश होती है कि जिसके अगेंस्ट ये हमला हुआ है उसको किसी तरीके से पता ना लगे कि इसके पीछे कौन इन्वॉल्व थे। ये हमला जो है इसमें साफ तौर पे नजर आता है कि ये आईएसआई ने खुद करा है। ड्रोन हमले में आइसोलेटेड टास्किंग तक जांच एजेंसियों की सुई पहुंचने की कई वजहें हैं, क्योंकि अब तक की जांच में एजेंसियों को कई ऐसे सुराग मिले हैं जो पहली बार सामने आए हैं। ये सुराग यही इशारा कर रहे हैं कि आईएसआई ने एक बदली रणनीति के तहत हमलों को अंजाम दिया है। क्योंकि अब तक जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकी हमला होता था, आतंकी संगठनों में हलचल बढ़ जाती थी। आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर्स आपस में काफी बातचीत करते थे। यही नहीं, वारदात अंजाम देने के बाद आतंकी चोरी छिपे पाकिस्तान में बैठे अपने आका से भी बात करते थे। लेकिन ड्रोन हमले के बाद अब तक ऐसी कोई हलचल नहीं देखी गई है, ना ही कोई संदिग्ध कॉल इंटरसेप्ट हुई है। यही वजह है कि इस मामले में अब तक किसी आतंकी या ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। आतंकियों में किसी तरह की हरकत न होने की वजह से ही यह माना जा रहा है कि इस वारदात के लिए आईएसआई ने आतंकी संगठनों का इस्तेमाल नहीं किया। जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा एजेंसियों का खुफिया तंत्र काफी मजबूत है। किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी को 2-3 दिन में मारा या पकड़ा जाता है। आतंकियों के फोन कॉल या हलचल से उन तक पहुंचा जाता है। लेकिन जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद ना तो किसी आतंकी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ना ही किसी आतंकी संगठन में इस बात की चर्चा है, जो ये इशारा करता है कि ये हमला
आइसोलेटेड टास्किंग से जुड़ा हो सकता है। देखिए, अगर जम्मू का हमला आईएसआई की आइसोलेटेड टास्किंग है तो सवाल ये उठता है कि क्या आईएसआई का आतंकी संगठनों से भरोसा उठ गया है या फिर उन्हें भारत के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम देने के लिए आतंकी मिल ही नहीं रहे हैं। आईएसआई की रणनीति में बदलाव की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है ना। जानकार के मुताबिक एफएटीएफ की पाबंदियों से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे में वो अगर किसी आतंकी वारदात में फंस जाता है तो एफएटीएफ का शिकंजा और ज्यादा कसा जा सकता है। आमतौर पर आतंकी की पहचान होते ही पाकिस्तान की पोल खुल जाती है, लेकिन आइसोलेटेड टास्किंग में वारदात को अंजाम देने वाले की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर वारदात को अंजाम देने वाली पहचान नहीं हो पाती है तो पाकिस्तान पर फिर उंगलियां उठना या उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि आईएसआई बिना आतंकियों को जोड़े भारत में वारदात को अंजाम दे रहा है ताकि वो अपना दामन बचा सके। यानी आइसोलेटेड टास्किंग की जो वारदात है या उसकी वजह से जो ये साजिश है वो ऐसे रची जा रही है, वो इतनी खुफिया है कि आपको ना कोई सबूत मिलेगा ना सुराग। इसके लीक होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। जम्मू हमले को भी कुछ ऐसे ही अंजाम दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।